दुनिया को पांव तले रख कर देखना है कि हमें कहां तक पेशकदमी करनी है। दुश्मन को हमने सख्त ज़रब लगाई है बेटा, अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अर्तुगरुल की वफात के बाद इसका बड़ा बेटा उस्मान इसका जानिशीन हुआ। ये दौलत उस्मानिया का बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार है। अर्तुगरुल गाजी ने अपने ज़ोर कुव्वत और दौलत सल्जोकिया के तफरीको इंतशार के बावजूद कभी खुद मुख्तियारी का दावा नहीं किया। गो के सल्जोकी उमरा ने सल्तनत की कमजोरी से फायदा उठाकर मुत्तहद खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थी, लेकिन वो खुद आखिर दम तक सुल्तान कोनिया का वफादार और जागीरदार ही रहा। उस्मान ने भी यही रवश इख्तियार की और अपनी फतुहात से सुल्तान की शान और शौकत में एक हद तक महफूज रखा। ये वो जमाना था जब दौलत सल्जोकिया दम तोड़ रही थी और एशियाई कोचक में तवाइफुल मलूकी फैली हुई थी। इस बिना पर अपनी फतुहात का दायरा वसी करने के लिए इससे बेहतर मौका उस्मान को नहीं मिल सकता था, लेकिन इसने अपनी ज्यादा तवज्जो बेज़ंतीनी इलाकों की तरफ मबजूल रखी, जिसके मुख्तलिफ असबाब थे। पहली वजह तो ये थी कि खुद इसकी जागीर बेज़ंतीनी सरहद से मुत्तसिल वाक़िया और बेज़ंतीनी सल्तनत की कमजोरी रोज बरोज नमाया होती जा रही थी। ये इसी कमजोरी और शहनशाह कुस्तुनतुनिया की एक ऐसी सियासी गलती का नतीजा था कि को ओलंपस के दर्रों की हिफाजत न हो सकी और तुर्क बैथनिया के इलाकों में दाखिल हो गए। शहनशाह पालियोलोगस के अहद तक इन दर्रों की हिफाजत इस इलाका के रदीफ मलेशिया के सपुर्द थी और वो लोग इस खिदमत के मुआवजा में टैक्सों से बरी थे, लेकिन इसके बाद शहनशाह ने इस रियायत को मनसूख कर दिया और दर्रों की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली। नेज खराज की रकम सख्ती से वसूल करनी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि दर्रों की हिफाजत में गफलत होने लगी और वो जफाकश और पहाड़ी लोग महज किसान होकर रह गए, जिनमें ना कोई जोश बाकी रहा और ना फौजी नज़्म ज़ब्त। बेज़ंतीनी सल्तनत, जो किसी जमाने में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार की जाती थी, फिरका वाराना जंगों और इंतहाई बदनज़मियों में मुब्तला, जिसके बाइस इसमें किसी ताकतवर हरीफ के मुकाबला की कुव्वत बाकी नहीं रही। एशियाई कोचक में इसके साबिक मकबूजात में से सिर्फ चंद शहर मसलन बुरसा, नाइसिया, नाइकोमीडिया और इनके नवाही अजला बाकी रह गए, जो शुमाल मगरब में वाक़िया थे। नेज, बासफोरस और बहरे मामूर के साहली खित्ते अभी तक कुस्तुनतुनिया के ज़ेरे हुकूमत। अनातोलिया के बाकी तमाम इलाके जो पहले बेज़ंतीनी सल्तनत में दाखिल थे, इसके हाथों से निकल चुके थे। उस्मान गाजी के लिए बेज़ंतीनी इलाकों की तरफ मतवज्जो होने की दूसरी वजह इस्लाम की तबलीग थी। तीसरी वजह बेज़ंतीनियों से बरसरे पैकार होने की ये थी कि उस्मान के लिए दूसरी जानब कदम बढ़ाने की गुंजाइश न। सल्जोकी उमरा, जिन्होंने खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थी, ताकत में इससे कहीं ज्यादा थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन इन तरकीबात की बिना पर यह नतीजा निकालना सही ना होगा कि उस्मान ने बा-इक़्तिदार होने के साथ ही हमले शुरू कर दिए। इसकी लड़ाइयाँ इब्तदा में मदफ़ाना थी। बेज़ंतीनी किलादारों दौलत सल्जोकिया के सरहदी इलाकों पर वक्तन फवक्तन हमला आवर होते रहते। सुल्तान कोनिया के एक नायब की हैसियत से उस्मान गाजी को इन हमला आवरों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। पहले ही साल करूजा हसार का मार्का पेश आया। उस्मान गाजी ने इस किला को फतह करके बेज़ंतीनिया को आइंदा के लिए मुतनब्बा कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी ने करूजा हसार और इसके इर्द गिर्द देश की तमाम अराजी जो उस्मान ने बजौर शमशीर हासिल की थी, इसे जागीर में दे दी। नेज और इसे खताब से भी सरफराज करके इसे अपना सिक्का जारी करने और अपने नाम का खुतबा शामिल करने की भी इजाजत दे दी गई। इस तरह लकब के अलावा बादशाही के तमाम इम्तियाजात उस्मान को हासिल हो गए थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कमी भी चंद सालों के बाद पूरी हो गई जब तातारियों ने एशियाई कोचक पर हमला किया और इसी जंग में सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी मारा गया। बाद रिवायतों में यह है कि इसका कातिल खुद इसका लड़का गयासुद्दीन था, जिसने तख्ते सल्तनत की खातिर ऐसा किया। बहरहाल तातारियों ने गयासुद्दीन को भी कत्ल कर डाला और एशियाई कोचक में दौलत सल्जोकिया का खात्मा हो गया। अब उस्मान बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तियार था और आइंदा इसने तमाम फतुहात एक खुद मुख्तार फरमारवा की हैसियत से हासिल की। सल्जोकी उमरा में उस्मान का सबसे बड़ा हरीफ
अमीर करमानिया था। चुनाचे एशियाई कोचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए फरीकैन के दरमियान उस्मान की जिंदगी ही में जंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया था, जो इसके मुअत्तद जानशीनों के अहद तक जारी रहा। खुद उस्मान ने भी अमीर करमानिया को कई बार नीचा दिखाया, लेकिन सल्तनत बेज़ंतीनी के ज़रख़ेज़ मक़बूज़ात ज्यादातर इसकी तवज्जो का मरकज थे और इसकी जिंदगी के आखिरी 26 साल के कारनामों में बेज़ंतीनी शहरों और किलों की फतुहात नमाया है। ताहम उस्मान का मकसद जिंदगी सिर्फ फतुहात का हासिल करना और गिरदोबेश की रियासतों को अपना मती बनाना था। इसने अपनी तवज्जो तमाम तर हुकूमत के इंतजामो इस्तेहकाम की तरफ मबजूल रखी। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम करके हुक्काम का तकर्रुर किया और रियाया की फलाह बहबूद के इंतजामात में मसरूफ रहा। लेकिन दूसरे तुर्क सरदारों ने, जो उस्मान की बढ़ती हुई कुव्वत से खाइफ थे, इसकी खामोशी को ज़ौफ पर महमूल किया और बेज़ंतीनी किलादारों से इत्तेहाद करके इसके मकबूजात पर हमला आवर हुए। इस तरह जंग का जो सिलसिला छिड़ा वो इब्तदा में उस्मान की तरफ से बिल्कुल मुदाफाना था, लेकिन इन हमला आवरों को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। उस्मान ने इन सबको शिकस्त दी, नवाह के छोटे छोटे सरदारों को मुती किया, बेज़ंतीनी किले यक्के बाद दीगरे फतह किए और बिल आखिर यानी शहर पर कब्जा करके इसे अपनी ममलिकत का पाया तख्त बना डाला। मौजूद सामीन, उस्मान गाजी को नाइको मीडिया से मुत्तसिल कय्योन हसार के मुकाम पर पहली बार शहनशाह कुस्तुनतुनिया की बाकायदा अफवाज से मुकाबला पेश आया, जिसमें इसे शानदार कामयाबी हासिल हुई और 6 साल के अंदर इसकी फतुहात का दायरा बहरा अस्वद के साहिल तक जा पहुंचा। बेज़ंतीनी किले पे दर पे मस्कर होते गए और बुरसा, नाइसिया और नाइको मीडिया के गिर्द फौजी चौकियों का एक मजबूत हसार कायम हो गया। इस खतरा को दूर करने की गरज से बेज़ंतीनियों ने तातारियों को उस्मानी मकबूजात पर हमला करने के लिए आमादा किया। उस्मान ने अपने बेटे ओरहान गाजी को हमला आवरों के मुकाबले में भेजा। तातारियों को सख्त शिकस्त हुई और बेज़ंतीनियों की उम्मीद की ये आखिरी कड़ी भी टूट गई। मौजूद सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।